हेलो साथियों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लगातार बीपीएससी टीआरई 4.0 का क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं। अगर आप भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। ये एनसीईआरटी एससीईआरटी टेस्ट का पीडीएफ है, जो कि नवीन सर का ये पीडीएफ है। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम कराएंगे, जिसमें 120 क्वेश्चन है, सेट नंबर 180 है। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को चलिए देखते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। 1 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ। ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन बी संथाल विद्रोह, ऑप्शन सी नील उपद्रव और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 1 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नील उपद्रव। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा वर्ष 1930 के सत्याग्रह और वर्ष 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। वो कौन सी महिला थी। ए रमा देवी, बी रतन शास्त्री, सी अंजना देवी चौधरी और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 2 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए रमा देवी। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ये कौन नहीं जानता है, फिर भी आप ऑप्शन देख लीजिए। ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी केशव चंद्र सेन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी। अगर आप आंसर जानते हैं तो हमारे आंसर देने से पहले ही आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। क्वेश्चन नंबर 4 भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था कौन था। ए हिंदू पैट्रियट, बी द हिंदू, सी यंग इंडिया, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द हिंदू पैट्रियट। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से। ए उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, बी पूर्व से बंगाली एवं उड़िया, सी गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोरखा सिख पंजाबी उत्तर प्रांत से। चलिए 6 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। मिलाना है आपको। ए है इंडियन एसोसिएशन, 1 नंबर में है आनंद चार्लू, बी है पुनः सार्वजनिक सभा और 2 नंबर में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी है बम्बई प्रेसिडेंसी और 3 नंबर में है महादेव गोविंद रानाडे, डी नंबर में है मद्रास महाजन सभा और 4 नंबर में है फिरोजा शाह मेहता। दोस्तों, कूट यहाँ पर दिया गया है, आप इसमें बता सकते हैं कि कूट में कौन सा सही है। अगर आप ऑप्शन देखें तो 6 नंबर का मैं बता दूं कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वर्ष 1906 से 1911, बी है 1916 से 1922
और सी है 1917 से 1921, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, मैं बता दूं कि ऑप्शन बी वर्ष 1916 से 1922। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? ए है नैनी, बी है यरवादा और सी है सेलुकर और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यरवादा। 9 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की किसने की? ए सी आर दास ने, बी सी राजगोपालाचारी ने, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू ने, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 9 नंबर का आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए सी आर दास ने। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? ए इंद्रसेन, बी एम एन रॉय, सी सोमेंद्र नाथ टैगोर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम एन रॉय। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? ए है विस्काउंट बर्नहम, बी मेजर एटली, सी सर जॉन साइमन और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर जॉन साइमन। चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? ए स्वदेशी आंदोलन, बी होम रूल आंदोलन और 3 नंबर है असहयोग आंदोलन और 4 नंबर संचार सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कौन सा सही होगा? कूट है 1 और 2, बी है 2 और 4, सी है 1 2 3 4 और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 3 और 4, चारों सही है। चलिए 13 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। किसने गांधी जी को नील के किसानों की स्थिति से अवगत कराया था? ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल, बी मौलाना मजहरुल हक, सी राजेंद्र प्रसाद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल। चलिए हम देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन बिहार के भागलपुर में अनुशीलन समिति के प्रमुख नेता थे? ऑप्शन ए नलिनी बागची, बी भड़ीभूषण भट्टाचार्य, सी खेतीनाग और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 14 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। बिहार में कृषक आंदोलन के सबसे प्रमुख व्यक्तित्व कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी स्वामी स्वराजानंद सरस्वती और सी गोपाल पांडे, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र बिहार का प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? ए राम दयालु सिंह, बी जयराम दास दौलत राम, सी जगजीवन राम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयराम दास दौलत राम। चलिए 17 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। किसने दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की? ए महारानी विक्टोरिया,
बी लॉर्ड कर्जन, सी जॉर्ज 5 और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 17 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? ए 14, बी 12, सी 28 दिन और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कितनों दिनों के भीतर लौटा सकती है? 18 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 दिनों के भीतर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? ए आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, बी एकल नागरिकता, सी संघीय प्रणाली और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। चलिए हम 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो ए 301, बी 298 और सी 300 के ए और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 300 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की भाषा घोषित करता है? ए अनुच्छेद 343 के 1 और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 29 के 1, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 29 के 2 और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 21 नंबर का ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 के 1। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 से संबंधित निम्न में कौन तथ्य सही है? ऑप्शन ए है संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया, बी है संविधान में अनुच्छेद 31 ए एवं 31 बी शामिल किए गए, सी पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्य को शक्ति प्रदान की गई और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 23 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। ए विधायिका के प्रति, बी न्यायपालिका के प्रति और सी स्पीकर के प्रति, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विधायिका के प्रति। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना को भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा? ऑप्शन ए है के.एम. मुंशी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है महात्मा गांधी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के.एम. मुंशी। क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किससे है? ए प्रमुख के पास, बी मुखिया के पास, सी उप मुखिया के पास, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा कि मुखिया के पास होता है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधित प्रावधान है? ए नागरिकता अधिनियम 1950,
बी है नागरिकता अधिनियम 1952, सी है नागरिकता अधिनियम 1955 और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागरिकता अधिनियम 1955। क्वेश्चन नंबर 27, 2006 के बिहार पंचायत राज्य अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्तें क्या है? ए है 5000, बी है 1000, सी है 7000, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7000। चलिए क्वेश्चन 28 देखते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है विकेंद्रीकरण, बी है केंद्रीकरण और सी है विभागीकरण और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 28 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए विकेंद्रीकरण। दोस्तों इसके बाद मैथ है और 59 नंबर से फिर जीके जीएस से, तो 59 नंबर क्वेश्चन से चलिए। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा से सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? ए भटकल, बी अरनाला, सी मिनिकॉय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 62 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिनिकॉय। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी ताप्ती, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 63 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। चलिए हम 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक दूषित है? ए गोमती, बी पेरियार, सी दामोदर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 64 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है? ए बर्चिपाली झरना, बी जोग झरना, सी कुंचिकल झरना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 65 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुंचिकल झरना। 66 नंबर क्वेश्चन है, करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है? ए कश्मीर हिमालय में, बी गढ़वाल हिमालय में और सी नेपाल हिमालय में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 66 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कश्मीर हिमालय में। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहत क्षेत्र में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, बी है उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, सी है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 67 नंबर का ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। नदियाँ दिया है और बांध दिया गया है, कौन सी नदी किस बांध पर है? ए है कावेरी और 1 नंबर में है अलमट्टी, बी है कृष्णा और 2 नंबर में है मेटूर, सी है नर्मदा और 3 नंबर में है गांधी सागर, डी है चंबल और 4 नंबर में है सरोवर बांध। चलिए इसमें से कौन सा कूट सही है? अगर अभी तक आप नहीं मिला है तो मिला लीजिए और मिलाने के बाद यहाँ पर आप आंसर दीजिए 68 नंबर का। आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3।
69 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? ए गेहूँ, बी चावल, सी तिलहन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 69 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 70 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन उर्वरक का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 70 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा उर्वरक का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71 है। निम्नलिखित में से कैमूर रोहतास पठार का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? ए रोहतास गढ़, बी भैरवगढ़, सी चंबलगढ़ और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 71 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए रोहतासगढ़। क्वेश्चन नंबर 72 है। जलवायु की दृष्टि से कौन सा दोआब क्षेत्र सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है? ए कर्मनासा सोन, बी गंडक कोसी, सी कोसी महानंदा और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 72 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मनासा सोन। चलिए 73 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? ए बागमती, बी गंडक, सी कर्मनासा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 73 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मनासा। चलिए हम 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की प्रमुख जल निगमन भूमि को सुमेलित कीजिए। जल निगमन और स्थान है। चलिए सूची एक को देखते हैं। ए कांवर ताल झील 1 नंबर में है सहरसा, बी है कुशेश्वर स्थान झील 2 नंबर में है भागलपुर और सी है बहुआ ताल और 3 नंबर में है दरभंगा, डी नंबर में है सिमरी बख्तियारपुर झील और 4 नंबर में है बेगूसराय। दोस्तों कौन सा जल निगमन कौन सा स्थान पर है? तो 74 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कूट में आंसर दीजिए। सी ऑप्शन, एक का 1, 2 का बी का 2, 3 का सी और डी का 4। चलिए हम क्वेश्चन 75 देखते हैं। 75 है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर पर वृक्षारोपण है? ऑप्शन ए है 2293 वर्ग किलोमीटर और बी है 2370 वर्ग किलोमीटर, सी है 2486 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों 75 नंबर का आपको इसी में आंसर दे देना है, 3 ही ऑप्शन में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2370 वर्ग किलोमीटर। चलिए हम 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है? ए है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य, बी है नटकी डैम पक्षी अभयारण्य और सी है कांवर झील पक्षी अभयारण्य और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 76 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य। 77 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे कि हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? ए हाइड्रोमीटर, बी है हाइग्रोमीटर और सी है स्पेक्ट्रोमीटर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 77 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। चलिए 78 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल अपवर्तन काल क्या हो जाएगा? ए है कम हो जाएगा, बी अधिक हो जाएगा, सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 78 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? ए 1/9, बी 1/10, सी 1/6, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 79 नंबर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/9। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में अगला वीडियो में सारे क्वेश्चन दूंगा। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। ए है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, बी है विपवर्तन, सी है प्रकीर्ण, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 80 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास ये वीडियो पहुँचे हमारा और बच्चे लाभ उठा सकें।